कक्षा 12 में हो, रुको 5 मिनट, ये क्वेश्चन सीख लो तब जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हारा हाल चाल जरूर लेने आएगा, और अगर ये नहीं आया तो अपना दूत भेजेगा। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो आवेश, यदि समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत अल्प दूरी पे, बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत सूक्ष्म, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण इहो क्यू, विपरीत प्रकृति ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस। समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी पर अगर स्थित हों तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो मान लेते हैं ये है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं 2l है, ये O है इसका मिड पॉइंट, और इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 2l मान लिए। वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है ये है अक्ष इसका, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। तो मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु आपका ये है P है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, और अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। अब इसमें हमको 3 काम करना है। पहला काम ये करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीसरा काम ये है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ तक है R, हाई 2l है तो हाई l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक फिर l, तो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? एक खड़े R में से हाई l निकाल दे रहे हैं, पूरा R में से l निकाल दे रहे हैं, पूरा R में से l निकाल दे रहे हैं, ये हो जाएगा इसकी दूरी, इसका स्क्वायर होता है। समीकरण 1। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब दूरी कितना देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो R में L जोड़ दीजिए तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों लोगों का परिणामी निकाल लेंगे,
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज जान लीजिए, प्लस Q के कारण इसमें इधर लगेगा वैद्युत क्षेत्र, इधर हो जाएगा। अब माइनस Q के कारण इधर, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि है E प्लस Q, है E माइनस Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगा। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उन दोनों का अंतर लिया जाता है, यानी कि उसको घटाया जाता है। तो लिखेंगे E बराबर E प्लस Q माइनस E माइनस Q। चलिए E बराबर हो जाएगा, E प्लस Q का मान कितना है? E प्लस Q का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, कामन ले लीजिए। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का लसे लेके काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बटे एक कोष्टक में A माइनस B, एक कोष्टक में A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन खोपड़ी पे पहले ही 2 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा देंगे। हई स्वाहा। तो हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ठो RL 2 ठो RL 4 ठो RL, 4 ठो RL बटे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस Q को इधर भेज देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2 × 2QL × R, 2 दूनी 4 यहाँ है, Q यहाँ वाला है, RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2QL का मान P होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ E के बराबर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L का मान बहुत छोटा हो, L का मान बहुत छोटा हो, R से बहुत ज़्यादा छोटा हो L का मान, तो L को नगण्य मान लिया जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R बटे, है जब नगण्य हो जाएगा तो R पे 2 घात और है 2 घात, R पे 4 घात हो जाएगा, है से है 3 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R पे 3 घात। यही आपका व्यंजक है, यही आपका आंसर है, यही आपका 5 नंबर है।